आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर पौड़ी जिले के कोटद्वार में विभिन्न मजदूर संगठनों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कोटद्वार ट्रेड यूनियन समन्वयक समिति के अध्यक्ष जेपी भौखंडी ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को हर क्षेत्र में लागू करने की बात कही। उन्होंने निजीकरण व्यवस्था का भी विरोध किया। कहा कि मजदूर वर्ग समाज का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार को मजदूर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। मांग हमारी है कि कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज जो उनका है उनको भुगतान किया जाए और निजीकरण की ओर स्टेप बढ़ाने के बजाय जो सरकार जैसे पहले बैंकों का कांग्रेस के टाइम पे राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों को निजीकरण न किया जाए। जो क्रम हमारे घाटे में चले उनको उबारने का प्रयास किया जाए, न कि उनका निजीकरण किया जाए। पर निजीकरण से सभी कर्मचारियों को तो नुकसान होगा ही, आम जनता को भी उससे नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं कार्यक्रम में आशा कार्यकर्त्री प्रभा चौधरी ने सरकार से आशा कार्यकर्त्रियों के मानदेय को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी आशा कार्यकर्त्रियां आज जितना कार्य कर रही हैं, उसके अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। कहा गया था कि एक आप सामाजिक कार्यकर्ता है। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा चयन हुआ, तो सामाजिक कार्यकर्ता का भी पेट होता है, वो भी एक दो पैसे के लिए काम करेगा। मजदूर काम करता है, शाम को 500 रुपए दिहाड़ी लेके जाता है, लेकिन हमारी तो वो भी नहीं है। ना हम अब सामाजिक कार्यकर्ता बन के रह गए, ना हम मजदूर हैं। हम तो बिल्कुल ही सरकार ने हमको ऐसा कर दिया। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है, जब हमको मजदूर के रूप में रखा गया है तो कम से कम हमारी जो न्यूनतम मजदूरी होती है मजदूर की, उस तरीके से हमको मानदेय दिया जाए। वन विकास कार्यालय में संविदा पर कार्य कर रहे प्रदीप घिल्डियाल ने कर्मचारियों को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की। सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। कई वर्षों से काम कर रहे हैं, आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, संविदा के माध्यम से काम कर रहे हैं और काम का सही दाम नहीं मिल रहा है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारा परिवार पालना उसमें मुश्किल हो रहा है। और राज्य सरकार से मेरा आपके चैनल के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारे वेतन में वृद्धि करी जाए, हमारे पारिश्रमिक को बढ़ाया जाए। अधिवक्ता चंद्रमोहन बर्तवाल बताते हैं कि आज सरकार मजदूरों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रही है। पहले के मुकाबले अब ईएसआई, श्रम कार्ड और पेंशन स्कीम से मजदूरों को कई लाभ मिल रहे हैं। कार्यालयों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनकी शिकायत पर जांच होती है और शिकायत पर जांच होने के बाद वो अगर सही पाई जाती है तो जो श्रम योजक हैं, सेवा योजक हैं, उनको बुलाकर उनका निपटारा भी कर दिया जाता है। और अगर निपटारा नहीं होता है तो वो श्रम कानून के तहत उनको श्रम न्यायालय में भेज दिया जाता है और श्रम न्यायालयों में जाकर के उनकी विवादों का हल होता है। तो श्रमिकों के लिए सारी सुविधाएं हैं।